Hello children, do you know Albert Einstein faced difficulty in learning and was not unable to speak until he was 3 years old. He faced major issues in doing the basic maths in school. When Helen Keller was only 19 months old, she suffered an illness that the doctors were unable to identify at that time. This disease left her both hearing and visually impaired. These disabilities could not stop her as she became the first person with such problems to get a bachelor's degree in arts. तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक लड़की की स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है चुस्कित. Chuskit is a 10 years old girl who cannot walk. Chuskit would see the other children playing on their way to school. She wanted to go to school but could not go as her wheelchair could not move on the uneven road to school. Her friend Abdul had a good idea. He made a plan so that Chuskit could bring her chair with wheels on the road to school. One group of children leveled the road. The other group made the area near the river even. They made a small bridge with flat pieces of wood so that Chuskit could cross the river on her wheelchair. The special day came when all the work was done and Chuskit could go to school for the first time. चुस्की बहुत जल्दी उठी. आज इतना खास दिन था कि चुस्की की खुशी का ठिकाना नहीं था. नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी. उसने अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर झांका और तब देखा कि बाहर खुबानी के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं. 2 चिड़िया सुबह सवेरे चूं चूं करती खाने के लिए कीड़े ढूंढ रही थी. चुस्कित की अम्मा ले भी जाग गई थी. रसोई में खटर फटर करते हुए गुरगुर चाय बना रही थी. घंटे से जागी हुई थी. आज का दिन उसके लिए यादगार दिन था. क्या आप सोच सकते हैं आज के दिन ऐसी कौन सी खुशी थी? आज लोसर यानी नए साल का त्योहार नहीं था, वो तो कई महीने बाद आता है. गांव के लिए भी आज का दिन विशेष नहीं था, जैसे कि गोपा का त्योहार या किसी शादी के दिन होता है. आज चुस्कित का स्कूल में पहला दिन था. बड़े लंबे इंतजार के बाद 9 बरस की चुस्कित के लिए यह दिन आया था. स्कूल चुस्कित के घर से ज्यादा दूर नहीं था. वहां तक पहुंचने के लिए चौड़ी सड़क तक चलकर जाना पड़ता था. प्रार्थना चक्र से पहले बाईं ओर एक पगडंडी जाती थी. उसके साथ साथ एक छोटी सी पानी की धारा बहती थी. पोपलर के पेड़ों के पास बड़ी बड़ी चट्टानों पर पैर जमाते हुए उस धारा को पार करना आसान था. दूसरी तरफ पहुंचकर कुछ दूर की चढ़ाई के बाद स्कूल सामने आ जाता था. चुस्कित के गांव के सभी बच्चे बिना दिक्कत के पैदल चलते हुए स्कूल पहुंच जाते थे, पर नन्ही चुस्कित नहीं पहुंच पाती थी. विकलांग होने की वजह से वो चल नहीं पाती थी. जब से चुस्कित पैदा हुई थी, उसकी टांगे औरों की तरह नहीं चल पाती थी. उसके पिता उसे गांव की कई डॉक्टर के पास दिखाने ले गए थे. लेह में भी डॉक्टरों के पास भी ले गए थे, परंतु किसी के भी इलाज से चुस्कित की टांगों में जान नहीं आई. पहले चुस्कित को जरा भी एहसास नहीं था कि वो अपने छोटे भाई बहन या अपने रिश्ते के भाई बहनों से अलग थी. पर थोड़े दिनों बाद ऐसे कई काम थे जो वह उनकी तरह आसानी से नहीं कर पाती थी. कोई बात नहीं, जब भी चुस्कित उदास हो जाती थी तो उसके आबा ले कहते थे, उन सबसे अच्छी सिलाई करती हो तुम और कितने सुंदर चित्र बनाती हो. आबा ले अक्सर लेह से उसके लिए रंग बिरंगी पेंसिलें लेकर आते थे. रोज रसोई की खिड़की के पास बैठकर चुस्कित चित्र बनाती थी. अम्मा ले तब खाना पकाती थी. यहाँ से वहां जाने के लिए चुस्कित एक पहिए वाली कुर्सी का इस्तेमाल करती थी. इसे व्हीलचेयर कहते हैं. उसे किसी भी तरफ ले जाया सकता था, आगे बाएं दाएं पीछे भी, और हाथों से पहियों को घुमाना पड़ता था. और हमारे हाथों में इतनी ताकत होनी जरूरी है जिससे हम अपने शरीर का और कुर्सी का बैलेंस कर सके. जब आबा ले पहले व्हीलचेयर को घर लाए थे, तब घर पर सभी लोग खुश हुए थे.
अब मुझे चुस्कित को सब जगह गोदी में नहीं पहुंचाना पड़ेगा, मैं कुर्सी पर उसको पहियों के सहारे ले जा सकती हूँ। अम्मा लेकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे और चुस्कित भी खुश थी कि वो हर जगह जा सकेगी। धीरे धीरे चुस्कित ने व्हीलचेयर को चलाना सीखा। रोज शाम वो माँ से कहती थी कि घर के बाहर उसे व्हीलचेयर में बिठा दे। वहां बैठकर वो स्कूल से लौटते बच्चों को देखती, हंसते खिलखिलाते बातें करते हुए बच्चे उसको दिखाई देते थे। कुछ देर बाद लेट से आने वाली शाम की बस आती और अपने काम से गए लोग वो बाजार से लौटते, लोग उसमें बैठकर घर आते। यहाँ से दुनिया कितनी अच्छी लगती है, रसोई की खिड़की से ज्यादा ऐसे चुस्की सोचती थी। एक शाम चुस्कित अपने दादाजी के साथ घर के बाहर बैठी थी, तभी एक लड़का उसके पास आया। उसके हाथ में दादाजी के लिए एक चिट्ठी थी। बस के ड्राइवर ने आपको देने के लिए कहा, ऐसे वो बोला। मेरा नाम अब्दुल है, मैं सरकारी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। कई बार सोचता हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। तो चुस्कित कहती है, अब्दुल मैं कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल का रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है, मेरी व्हीलचेयर उसमें फंस जाएगी और मैं स्कूल के सामने पानी की धारा भी नहीं पार कर पाऊंगी। मेरे माता पिता के लिए मुझे स्कूल तक ले जाना और वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो अब्दुल ने कहा, तुम स्कूल जाना चाहोगी। तो चुस्कित ने कहा, हाँ जरूर, मैं अपने छोटे भाई से स्कूल की कितनी बातें सुनती हूँ, मैं तुम सबके जैसे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मेरे दोस्त हो, मैं उनके साथ खेलूं, स्कूल की वर्दी पहनूं और इम्तिहान भी दूं। कभी कभी मेरा भाई मुझे स्कूल से सीखे हुए गाने सिखाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद तुम मानोगे नहीं, पर कभी कभी तो मैं सपना देखती हूँ कि स्कूल का बस्ता मेरी पीठ पर है, मैं टिफिन में रखा खाना खा रही हूँ। तो दादाजी कहने लगे, तो चुस्की सपने देखना बंद करो, तुम्हें मालूम है तुम स्कूल नहीं जा सकती। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, जितना हो सके उतना घर पर ही सीखो। अब ये सुनकर अब्दुल ने सोचा, अब क्या सोचा कि अब्दुल ने सारे टीचर से बात की और उन्होंने सबने मिलकर एक हल ढूंढा। क्या हल ढूंढा? उन्होंने सबकी हेल्प लेकर, सबकी मदद से रोड बनाने का सोचा, जिससे चुस्की जो है अपने घर से स्कूल जा सके। मेन प्रॉब्लम तो वो थी कि पानी की धारा को चुस्की जो है कैसे क्रॉस करे। तो उसके लिए उन्होंने एक लकड़ी का मजबूत पुल बनाया, जिससे वो आराम से उस धारा को क्रॉस करके स्कूल की तरफ जा सके। सभी बच्चे और टीचर सब हंसते और गाते काम में लगे रहे। प्रधानाचार्य एक दल से दूसरे दल के पास जाकर देखते रहे कि सब काम योजना के अनुसार हो रहा है। चुस्कित के माता पिता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट का इंतजाम किया था। चुस्कित के दादाजी पानी की धारा के पास पेड़ के नीचे बैठकर आते जाते बच्चों को देख रहे थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगा। मन ही मन ऐसा सोचने पर उनके आंखों में से आंसू आए। दिन ढलने तक थके हुए प्रसन्न बच्चे अपने घरों को लौटे और चुस्कित के लिए घर से स्कूल तक का रास्ता तैयार था। चुस्कित अपने जीवन में पहली बार स्कूल जा रही थी, इसलिए वह इतनी उतावली थी, फिर उसे नींद कैसे आती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अब इस स्टोरी का क्या मोरल होगा, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.